चारधाम यात्रा के तहत श्री यमुनोत्री धाम और श्री गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इस बीच श्रद्धालुओं ने मां गंगा और मां यमुना के दर्शन किए। साथ ही श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने कहा कि इस वर्ष भी पूरे उत्साह के साथ चारधाम यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा को सफल बनाने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। आज अक्षय तृतीया भी है और आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। आने वाले तीर्थ यात्रियों में हमारे जो भी भक्तगण है चारधाम के, उनके अंदर बहुत उत्साह है। इस बार यात्रा को लेकर एक अलग प्रकार का जोश है, उमंग है। हमने सबकी यात्रा के लिए अच्छी तैयारियां की गई है। सबकी यात्रा अच्छी हो, मंगल हो, भगवान सबकी कृपा करें, चारों धाम सब पर कृपा करें, यात्रा सरल हो और सुव्यवस्थित हो और सुरक्षित हो। ये हमारा सबका प्रयास रहेगा। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अक्षय तृतीया के अवसर पर श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम की विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले गए। श्रद्धालुओं ने जय मां गंगे के जयकारे भी लगाए। ओम गंग द्वारा ओम भद्राय गणे नामदे भद्रं पश्येमां शरीरं हरे रंगे विश्ववाम विवसे महि देवं किराय मंगलम भगवानं विष्णुमंगलम प्रणतम मंगलम मोदिकाक्षा मंगलाय बद्री विशाल के जयकारों के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। पवित्र चारधाम यात्रा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन की तरफ से भी विशेष प्रबंध किए गए। साथ ही इस यात्रा के लिए बनाए गए नियमों को भी सख्ती से लागू किया गया। बद्री विशाल के जयकारों के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। देश और दुनिया से पहुंचे श्रद्धालु इस यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। कठिन रास्ता लेकिन मन में अटूट श्रद्धा लिए देश विदेश से आए श्रद्धालु देवभूमि में चारों धामों की यात्रा को पूरा करेंगे। भक्तों के लिए यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। कपाट खुलने के साथ ही इन धामों में पहली पूजा की गई। कपाट खुलने से पहले विशेष पूजा और अनुष्ठान के बाद देवी गंगा और देवी यमुना की पालकियों को रवाना किया गया। बड़ा उत्साह यात्रा को लेकर है। सभी तैयारियां विधिवत तरीके से पिछले सालों के अनुभव लेकर, पिछले सालों की यात्रा से जो भी न्यूनता, जो भी और ज़्यादा अच्छा काम करना है वो सब किया गया है। सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, सफल हो, सरल हो, सुरक्षित हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और ये हमारी सर्वोच्च प्रार्थना है। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। श्रद्धा और उत्साह की इस यात्रा को बगैर किसी रुकावट के पूरा करवाने के लिए प्रशासन की ओर से कई प्रबंध किए गए हैं। चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं दी गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए registration@touristgate.uk.gov.in की वेबसाइट पर यात्रा की तारीख, व्यक्तिगत जानकारी भरकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, सोन
100 से ज्यादा स्वास्थ्य मित्र तैनात किए गए हैं। साथ ही 552 डॉक्टरों और 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीमें भी यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं की मदद के लिए तैनात की गई हैं। इसके अलावा जिन श्रद्धालुओं को पैदल चलने में परेशानी हो, उनके लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। साथ ही यात्रा मार्ग में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी से भी लगातार नजर रखी जा रही है। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रशासन में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धा और भक्ति की ये यात्रा सकुशल सफल हो, इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। तो वहीं श्रद्धालु भी पूरे श्रद्धा भाव से चार धाम यात्रा के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने कई प्रबंध किए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तैयारियां यहां पहुंचे श्रद्धालु भी काफी खुश नजर आए। वो राज्य सरकार का आभार जताते नजर आए और सभी ने तैयारियों पर संतुष्टि जताई। भगवती गंगा मैया के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए ठीक 12:15 पर खोल दिए गए हैं। देश विदेश से आए हुए सभी श्रद्धालुओं ने मां गंगा की अखंड ज्योति और गंगा मैया का निर्माण दर्शन किया। इस वर्ष काफी यात्री आने की संभावना है और मैं सभी देशवासियों को आज अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। जय मां गंगे, हर गंगे। गंगोत्री अचानक गंगा मैया की कृपा से आई और बहुत आनंद की अनुभूति हुई। आज अक्षय तृतीया है वैशाख मास की, तो यहाँ आई और इतनी सरकार का, प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने जनता की सुविधाओं को हितों में रखते हुए बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है और रहने की व्यवस्था है। मैं दंडी आश्रम में रुकी हुई हूँ और उन्होंने भी हमारा बहुत ध्यान रखा, बहुत अच्छा रहा। आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, सारा मतलब सुविधा वगैरह सारी अच्छी है। यहाँ पर भी मैं आया हूँ तो मेरे को आने में ऐसी कोई दिक्कत तो हुई नहीं है। सारी सुविधाएं हैं, खाने पीने से लेकर हर चीज तक की, रुकने के लिए भी सारी चीजें अच्छी हैं। साफ सफाई का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया हुआ है। जहाँ तक कि मैंने अभी तक देखा, मुझे कहीं पर ऐसा कोई दिक्कत दिखी नहीं है। हर चीज से सब सही है। शासन प्रशासन की भी व्यवस्था एकदम अच्छी करी हुई है यहाँ पे। और आज के दिन जैसे ओपनिंग है हमारी गंगोत्री धाम की, तो बहुत अच्छा लगा अपने आप को यहाँ पर आकर देखते हुए। यहाँ गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर आया हूँ और मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। यहाँ की सुविधाएं अच्छी हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा। मैं सबसे ही निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर आइए और कभी गंदगी वगैरह ना फैलाइए और गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर जाइए। जय गंगा मैया। अटूट श्रद्धा की चारधाम यात्रा कई सुविधाओं और तैयारियों के साथ शुरू हो चुकी है। यात्रा के बीच चारों धामों तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन और चारधाम यात्रा कमेटी की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के पदाधिकारी हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यात्रा के बीच श्रद्धालुओं को भी जाने वाली सभी सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। यात्रा मार्ग और दर्शन के बीच श्रद्धालुओं की किसी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। हमारी सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति पूरी तरह से जो देश दुनिया से आने वाले हमारे सभी श्रद्धालुगण हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार हैं और सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जहाँ हमारे दोनों धामों में हमारे बद्री केदार मंदिर समिति की जो हमारी एडवांस टीम है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है। सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर दिया गया। वहीं शासन और सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरी तरह से जो यात्रा मार्ग हैं उनको पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया। वहीं यात्रियों के लिए चाहे वो स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे लोक निर्माण विभाग की जो रोड और रास्ते हैं उनको पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया और सभी तीर्थयात्री यहाँ पर उनका पंजीकरण भी प्रारंभ हो चुका है। हमारे ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं वो भी यहाँ पर खुल चुके हैं। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन थे वो 6 मार्च को यहाँ पर प्रारंभ हो गए थे, जिस पर देश भर से आने वाले लाखों लोगों ने अपना पंजीकरण कराया और अभी ऑफलाइन में भी बहुत सारे हमारे जो तीर्थयात्री वो आ रहे हैं। हम सब लोग जो देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री, हमारी सरकार और श्री बद्री केदार मंदिर समिति संकल्पबद्ध है कि देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों को हम सुरक्षित, सरल और सुलभ दर्शन मुहैया कराएं।
चारधाम यात्रा के मद्देनजर एसएसपी टिहरी श्वेता चौबे ने पुलिस बल की ब्रीफिंग की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सरल व्यवहार, गतिविधियों पर नजर रखते हुए सुचारू यातायात संचालित करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने यात्रा को सकुशल संपन्न कराने पर जोर दिया। उपद्रवियों पर तुरंत एक्शन के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए टिहरी गढ़वाल जनपद यात्रा मार्ग का सबसे बड़ा सर्किट है और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे जनपद को 3 सुपर जोन में बांटा गया, जहां क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। देखिए, टिहरी गढ़वाल जनपद यात्रा के परिप्रेक्ष्य से बहुत संवेदनशील है, चूँकि चारधाम यात्रा का जो एक मेजर रोड सर्किट है वो टिहरी गढ़वाल जनपद में ही पड़ता है। तो उसको लेकर आज हमने फोर्स की ब्रीफिंग की। पूरा जो हमारा यात्रा जोन है वो हमने 3 सुपर जोन्स में डिवाइड किया है और इसमें 11 जोन्स बनाए हैं और 30 सेक्टर्स बनाए हैं और उसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस की तैनाती की गई है। इसमें पीएसी भी है, एसडीआरएफ भी है और जहाँ जहाँ हमारे घाट है वहाँ हमारी जल पुलिस की भी, फ्लड कंपनी की भी तैनाती की गई है। तो आज फोर्स को प्रॉपर्ली ब्रीफ किया गया और चूंकि चारधाम में देश दुनिया से श्रद्धालु आते हैं तो किस तरह से एक पुलिस का व्यवहार रहना चाहिए, जो हमारे डाइवर्जन पॉइंट है, जो हमारे ट्रैफिक रूट्स हैं वहाँ पे, तो उसको लेकर और चूंकि हमारी 11 पर्यटन पुलिस केंद्र भी स्थापित हुई है और हमारी सीजनल चौकी भी बनी है, तो वहाँ पे भी जो हमारी फोर्स रहेगी उसकी भी एक प्रॉपर ब्रीफिंग की गई है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द